तुमको थाने में चल। वो खाना खराब का बच्चा तुम्हारी तरह ये माफ कर दो, मैं जाली पीर हूँ। हाँ तो और किसको सुनाओ? अपने फरिश्तों को, अपने मोकलों को सुनाओ। हू हक हक 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 हू हक विछड़े मिलौना मिलौना छोड़ना। चाचू मुझे तो डर लग रहा है। बेटा डर तो मुझे भी लग रहा है। बाबा है कि जंगल का डाकू? हक हू हक हक हू हक धुआं तले कर, धुआं तले कर। हक हक हू हक। लग तो हो रहा है बाबा। हाँ जी चाचू वही है। आजा। बच्चा जी बाबा। कोई मुरीद आया है? आना भी आना भी आना भी। बुलाओ बुलाओ। हक 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 बाबा जी, हक हू बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी। बच्चा कैसे आए हो बेटा? बाबा जी बात ये है, जहाँ मैं शादी करना चाहता हूँ ना, मेरे घर वाले नहीं मानते। बच्चा परेशान हो, तू बाबे के पास आया है। बाबा जाने, बाबे के मुवक्किल जाने और तेरे घर वाले जाने, काम होगा, तेरी शादी पसंद की होगी। बाबा जी जहाँ मैं शादी करना चाहता हूँ वहाँ मेरी शादी ना हुई ना, मैं मर जाऊंगा। बच्चा तुझे कुछ भी नहीं होगा और तुझे नजराना देना पड़ेगा, नजराना। बाबा जी कितना नजराना है आपका? बाबे का नजराना है 20,000 रुपया। बाबा 20,000? अब बाबे का नजराना है 30,000, फिर बोले तो 40,000। बाबा जी उसी 20,000 से काम चलाओ। बच्चा अब 40,000 है, जा सकते हो, जा सकते हो। बस बाबा बस, ये लो 20,000 रुपए। ठीक है बच्चा, ठीक है। ये ले बच्चा, ये बाप के सराने के नीचे रख देना और इस तवीज़ को आपने वजन के नीचे रखना है। ये ले जाओ, काम हो जाएगा। ठीक है बाबा जी, ठीक है। चलो बेटा चलें। हक हू हक। यार बाबे जंगल में बैठते, शहर में क्यों नहीं बैठते? बाबा जी दूसरा मुरीद आ गया है। बाबा जी आओ बच्चा, आओ बच्चा। बच्चा खैर से आए हो, क्या बात है, क्या परेशानी है? बाबा जी पूछो ना, नौकरी आ रही है, नौकरी मिल नहीं रही, रिश्वत मांगा, रिश्वत 10 लाख रुपया। बच्चा तू सही जगह पे आया है, बाबा बैठा है ना, बिगड़े काम बनाता है, नौकरी भी आपको मिल जाएगी। बाबा वो कैसे? बच्चा बाबा आपका काम करेगा, नजराना लगेगा, काम होगा, ऐसे होगा, तू देखेगा, नौकरी तुझे मिल जाएगी। बाबा कितने पैसे लगेंगे? बच्चा 1 लाख नजराना देना पड़ेगा, वो मैंने मोकलों को तैयार करना है, उनको मनाएंगे। बाबा वो तेरे मोक्कल है कि सरकारी अफसर है? तुम शरत बाबा के साथ कैसे बात करते हो? अच्छा बाबा देऊ देऊ, रुक जा। बच्चा अब 2 लाख रुपया है, अगर फिर बोले तो फिर 3 लाख नजराना देना पड़ेगा। ना बाबा ना, तेरा तेरी लुगाई कसम ना करा। बस 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख। बस बाबा बस देऊ। लो 3 लाख रुपए, जल्दी करो 3 लाख रुपए दो। डिमांड ज्यादा बात है वैसे। अच्छा बाबा, अच्छा देता हूँ। बाबा अब QR कोड क्या है? मेरा कोड है 132065। हाँ? बाबा तारा भी QR कोड हुआ है? अरे स्विट्जरलैंड में मेरा अकाउंट है और लंदन में मेरा अकाउंट है और बांग्लादेश में मेरे चेले का अकाउंट है। हैं?
ये ले बाबा, पैसे आ गए तेरे। हाँ हाँ आ गए आ गए। बाबा मेरा काम तो हो जाएगा ना? बच्चा काम तो तेरा वैसे ही हो गया है। क्या मकसद बाबा? बच्चा 7 लाख तो मैंने तेरा बचा दिया है। बाबा रात बहुत हो रही है, मैं डर लगा है, मैं जाऊं कुकर का। बच्चा तू बाबे के पास आया है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तेरे साथ मेरे मुवक्किल जाएंगे। हैं? मुक्कल भी गला जाओगे? बच्चा आधे पैसे मुवक्किल भी लेंगे ना। बच्चा ये ले जाओ अंडा, जहाँ आग जलती है ना चूल्हे में इसको छुपा के रख देना। आग जलेगी तो तेरा काम पक्का। जा सकते हो बच्चा। ठीक है बाबा जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। बच्चा वो शाम के वक्त परवीन ने आना था बकरी लेके, लगता है वो आ गई है। बकरी की आवाज आ रही है ना? जी बाबा, जी बाबा आ रही है। जी जी। मैडम जी वो देखो, वो पीर बैठा है। चलो चलो जल्दी चलो। बाबा जी वो आ गई है। आ गई। अस्सलाम वालेकुम सर। बच्चा आ गई हो, मुझे यकीन था कि बकरी लेके आओगी। बैठो बैठो बेटा बैठो। बाबा आपकी बकरी आ गई है। बच्चा बकरी को हवेली में बांध दो। बेटा जल्दी जल्दी ले जाओ। अच्छा बाबा। ये क्या कर रहे हो? बच्चा ये बाबे का स्टाइल है, दम कर रहा हूँ। बाबा जी मेरी सास को तो कुछ हुआ ही नहीं है, आपने तवीज कौन सा दिया था मुझे? मेरे दिए हुए तवीज काम नहीं कर रहे। मेरे तवीज काम क्यों नहीं कर रहे? मेरे तवीज काम नहीं कर रहे। तेरा काम हो गया है, तेरा काम मुकम्मल। तेरे नीचे रहेगी तेरा ससुर, तेरी सास, तेरा बंदा, सब तेरे मतहत होके रहेंगे। तो शहजादी बनेगी, शहजादी। परवीन बच्चा तेरा काम मुकम्मल हो गया है मेरा बच्चा। बच्चा इसको करीबी कब्रिस्तान में जाके दफन कर दे। यूं ही ये खुश्क होगा तेरा मसला ठीक हो जाएगा। पीनू ने आपने मेरा मसला हल कर दिया, बकरा दे दिया, और मैंने तेरा मसला हल कर दिया। जिंदगी भर ऐश कर दे। यार बाबा इधर इस जंगल में किस तरह आस्थाना बना के बैठा है। मुझको इतना खौफ आ रहा है, इधर से कहीं से कुत्तों की आवाज आ रही है, कहीं से कीचड़ की आवाज आ रही है। यार ये बाबा है या क्या चीज है यार? मुझको इतना खौफ आ रहा है, इधर कैसे ढूंढूं यार? मुझे नजर भी नहीं आ रहा, इतनी रात हो गई है। अब पता नहीं कोई जिन ना उठा के ले जाए मुझे। वाह हाजिर खत्म करो, डर लग रहा है। बच्चा तुम जैसे जिनको भी डर लगता है। वो बाबा बैठा है, वो बाबा बैठा है। आज बाबे के पास ही रात गुजारूंगा, लेकिन इससे पहले बाबे को सरप्राइज दूंगा, सरप्राइज। बाबा ने मुवक्किल खड़े कर दिए हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। सब खुश खुश रहो काका, खुश रहो। बाबा मुझे तो डर लग रहा है। बच्चा डर तो मैं भी रहा हूँ, मगर हमारी हाजिरियाँ 10 बजे तक तो हमारे मुरीद आएंगे। बैठना पड़ेगा। बाबे की जान लोगे क्या? बाबा जी मैं आपके पास एक काम के लिए आया हूँ। हाँ। सुना है कि आप बहुत पहुँचे हुए हो, लेकिन जितने पहुँचे हो वो मैंने देख लिया है। जितने पहुँचे हुए तुम, बाबा जी आप हमको एक बात तो बताएं। हाँ हाँ बोलो बोलो। आपने इतने जंगल में अपना आस्थानिया क्यों बनाया है? बच्चा मेरे मोकलों को शहर में गर्मी लगती है, इसलिए मैं यहाँ आबाद हूँ। ओ बाबा जी कोई करने वाली बात करो यार। शहर में गर्मी है, इधर कौन सा तुम एसी लगाई बैठे हो? मुझको भी पसीना आ रहा है, तुमको भी पसीना आ रहा है, और जो तुम्हारा लोमड़ बैठा है उसको भी पसीना आया हुआ है। बाबे के साथ मजाक, बाबा तुझे जला के भस्म कर देगा। बाबा जी आप इस तरह करें, मेरे दादे का पता चलाओ वो किधर है और किस हाल में है। बस इतनी सी बात। आ कली जा कली, आ कली जा कली, आ कली जा कली। तेरा बाबा इस वक्त मरी के होटल में चाय पी रहा है। इसका मतलब है कि हमारा दादा ठंडे इलाके में है और वो जन्नत में है, जन्नत में है। इसका मतलब है कि तुम्हारा दादा गुजर चुका है
वो खाना खराब का बच्चा मेरे दादे को मरे हुए 30 साल हो गए और तुम कह रहे हो कि वो मरी के होटल में चाय पी रहा है। जैली पी रहे हो तुम, जैली पी। आखरी जाकरी आखरी जाकरी आखरी जाकरी आखरी जाकरी। बाबा जी ये क्या है? तेरा हाथ भस्म हो जाएगा। ये मौके लाए बैठे हैं इधर। मैंने तुम्हें कहाँ भेजा था और तुम कहाँ चले गए? मुझे आपने खराब कर दिया। अब बताओ मुझे कहाँ चले गए थे, कहाँ चले गए थे? सब कुछ सुन रहा हूँ। वो खाना खराब का बच्चा आप क्या कहते हो? मैंने मौकलों को जन्नत में भेजा था, वो मरीज चले गए हैं। बाबा जी मुझको ये बताओ, ये क्या तुमने ड्रामाबाजी कर रखी है? ये देखो, ये 50-50 रुपए वाली तुमने गुड़िया लेके रखी हुई है। इधर देखो, ये छुरी किस काम आती है? ये गुड़िया को इधर तुमने सुई तो चबो के रखी हुई है। वो तुमने सादा लो इंसानों को पागल बनाया हुआ है। जो नफ्सियाती मरीज है उनको तुमने पागल बनाया हुआ है। वो तुम्हारे पास चल कर आते हैं, उनको तुम समझ बाग दिखा देते हो और उनसे पैसे मारते हो। तुमको शर्म नहीं आती? बच्चा, मैं तुम्हें जला के भस्म कर दूंगा। ओए तुम मुझको ये बताओ, तुमने कभी नमाज भी पढ़ी है कि नहीं? सुबह की पढ़ता हूँ। सुबह की पढ़ते हो, बाकी माफ कराई हो ये तुमने। वो कुछ खाना खराब का बच्चा को खुदा का खौफ करो। मुझको ये बताओ, तुमको आयतल कुर्सी आती है? हमको आयतल कुर्सी सुनाओ। आती है, मुझे आती है। सुनाओ ना आयतल कुर्सी, मुझको सुनाओ। आपको सुनाऊं? हाँ तो और किसको सुनाओ? अपने फरिश्तों को, अपने मोकलों को सुनाओगे? मुझको सुनाओ। तुझे क्यों सुनाऊं? मैं ऐसे बाबा बना हूँ, मैंने चिल्ले काटे हैं। इधर बैठ, देख मैं तेरा तमाशा क्या करता हूँ, लगाता हूँ। तुमने इस मुआशरे की बहन बेटी को पामाल किया हुआ है, उनकी इज्जतों को पामाल किया हुआ है। तुमने उनको उनकी सादगी का बहुत फायदा उठाया है। उनको तुम तरह तरह के वसवसे देते हो, उनसे माल बटोरते हो और उनके घर उजाड़ते हो। मेरी बात सुनो, तुम कहते हो उनको कि हम तुमको बेटा लेके देंगे, बेटा देंगे। अल्लाह की रजा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और तुम कौन होते हो बेटा लेके देने वाले? अल्लाह के बंदे, तुम उनको दिन की तरफ ले आओ। उनको 5 वक्त नमाज पढ़ने की आर्डर करो उनको। वो 5 वक्त नमाज पढ़ने के आदी बने। और तुम तो खुद नमाज नहीं पढ़ते, तुमने उनको नमाज पढ़ने के लिए क्या कहना है? या अल्लाह के बंदे, तुम उनको दीन समझाओ, वो दीन की तरफ आए। उनके जो गुनाह हैं वो माफ़ हो। उनका सवाब तुमको भी मिलेगा और उनको भी मिलेगा। और तुम ये उनको उल्टी साइड पे लगा रहे हो। यार ये कैसी बुजुर्गी है तुम्हारी? मैं तुम्हारी बुजुर्गी से यार बहुत परेशान हूँ। तुमने ज़माना ख़राब करके रखा हुआ है, ज़माना ख़राब। वो अल्लाह के बंदे, तुमने लोगों को गुमराह किया हुआ है। मैं तुम्हारा बंदोबस्त करता हूँ। मैं अभी 15 पे कॉल करता हूँ और तुमको इधर से उठवाता हूँ। तुझे जला के भस्म कर दूंगा। वो तुम इतने पहुंचे हुए पी रहे हो तो मुझको आप दुआ कनूत क्यों नहीं सुनाते? दुआ कनूत सुनाओ उनको। तुम सुनाओ। तो मुझको तो आती है, तुम सुनाओ। पीर तुम हो, मैंने पीर बनने का दावा नहीं किया। मैंने कहा मैं तुमको ऐसे नहीं जाने दूंगा। मेरे सामने आ। हाँ मैं आता हूँ सामने। आता हूँ। ये लो आ गया हूँ सामने। बताओ। आखरी आजा, आखरी जा, आखरी जा, आखरी जा, आखरी। काली माता, तुम्हारा काला जादू मेरे ऊपर नहीं चलने वाला। जल्दी से मुझको दवाई कुनू सुनाओ। नहीं सुनाता। और दवाई कुनू सुनाओ, या फिर तुम मानो कि तुम जैली पी रहे हो। मानो तुम, नहीं तो मैं तुम्हारा गलत बात हूँ। मानो तुम तौबा करो, मैं कहो मानो मैं जैली पी रहा हूँ। मानो। खान साहब छोड़ो, मुझे माफ कर दो, मैं जैली पीर हूँ। खाना खराब का बच्चा, तुम्हारी वजह से कितने लोगों के घर खराब हो गए। खान मुझे माफ कर दे, मैं बच्चों को हलाल रोजी खिलाऊंगा और मजदूरी कर लूंगा। ये ढोंगी पीर नहीं बनूंगा, किसी को खराब नहीं करूंगा। कर दे और पुलिस को ना बुलवा। वो खाना खराब का बच्चा, तुमने कभी अंदाजा लगाया है तुमने कितने घर बर्बाद किए हैं? तुमने कितने खानदानों में तलाकें करवाई? कितने भाइयों को तुमने लड़वाया है? कितने भाइयों को तुमने अलहदा करवाया है? लानत है तुम्हारे ऐसे ढोंग पर। खान मुझे माफ कर दे, आइंदा ये काम नहीं करेंगे। खाना खराब का बच्चा, चल खड़ो, मैं तुमको थाने में चल। वो खाना खराब का बच्चा, तुम्हारी तरह ये बाल भी तुम्हारे 2 नंबर है। खान साहब मुझे माफ कर दे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं जेली पी रहे, मुझे मेरे पहले कुछ भी नहीं है। मुझे पुलिस को ना दे, खुदा रहा मुझे माफ कर दे। दुनिया बेवकूफ हो जो हमारे पीछे लगी हुई है, हम क्या दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं? माफ कर दे, माफ कर दे। खड़े हो ना, खड़े हो जरा, खड़े हो जाओ। तुम मुझको खाना खराब का बच्चा ये बताओ कि तुमने ये आग कैसे लगाई थी? मेरे अपने बंदे खड़े होते हैं, जो ही आदमी गिरता है ऊपर कड़ा डाल देते हैं और उसको आग लगा देते हैं, तो आग के प्रेशर से लोग डर जाते हैं, मेरी बात बन जाती है। वो अल्लाह के बंदे, जिस तरह तुम रिंग फेंकते हो मैं खुद डर गया हूँ। सिर्फ हमारे हाथ की कमाल है, तरीके से हम फेंकते हैं और वो लोग भाग जाते हैं और हमारी बात मान। हम बहन भाइयों से माफ़ी मांगते हैं कि हम ये जैली काम करते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है कि जैली पीने से ना ठगी खाएं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लकी स्टूडियो 5 ऐप देख रहे हैं।
इस चैनल के ऑनर है जनाब जाम अल्ताफ साहब। दोस्तों, आज हमने एक जैली पीरों के ऊपर एक वीडियो बनाई है, तो आपने कमेंट्स में हमें बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आजकल तकरीबन दुनिया में, हमारे माशरे में चल ही यही रहा है, आजकल बेरोजगारी इतनी है कि जिसको भी थोड़ा सा मसला होता है वो जनाब दाढ़ी बड़ी करके, बाल बड़े करके, गले में अपने तस्बीहां और हार डाल के पीर बन के बैठ जाता है और अपने हाथ की सफाई दिखाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसे बटोरता है। तो अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर पता भी नहीं हिल सकता। जो काम होना है मेरे अल्लाह ताला की मर्जी से होना है, ये पीर कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप इस तरह के जहली पीरों से बचें और घर में बैठकर अल्लाह अल्लाह करें, और इसके अलावा पीरों को जाने दें। कोई फायदा नहीं है किसी पीर के ऊपर। नमाज पढ़ें, कुरान मजीद पढ़ें, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, अपने घर में रह जाएं। आज ना वो पीर रहे हैं और ना ही, तो आप कोशिश करें अपने घर में रहकर नमाजें पढ़ें, कुरान मजीद पढ़ें। इन जहली पीरों के पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं।